अब देखो, बहुत सारे लोग हमेशा जवान रहना चाहते हैं। ये बूढ़ा आदमी भी उनमें से ही एक है, पर इसके पास एक आइडिया है जिससे कि ये बूढ़ा आदमी हमेशा जवान रह सकता है। फिल्म की स्टोरी आपके होश उड़ा देगी। नाम है आरागन, जो कि आहा वीडियो पर देखने के लिए मिलेगी। एक बार जरूर देखना। तो अब कहानी शुरू करते हैं। अब देखो, कहानी की शुरुआत में हम एक प्रेग्नेंट औरत को देखते हैं जिसे किसी सुनसान जगह पर पिछले कई सालों से जंजीरों में बांध कर रखा गया है। ये औरत अकेली इस घर में इधर उधर भटकती रहती है, लेकिन इस औरत की कहानी पर आगे बात करेंगे। फिलहाल एक बहुत पुरानी कहानी के बारे में जान लेते हैं। चोल साम्राज्य के टाइम पर एक राजा था, वेंगईमारन। इस राजा के दो बेटे थे, इलंथिरायन और अथिगन। बड़ा बेटा अथिगन पढ़ने में, युद्ध कला में, हर चीज में माहिर था, लेकिन छोटा बेटा इलंथिरायन अय्यास था। वो हमेशा लौंडियाबाजी में ही रहता था और एक दिन दुश्मन राजा ने इनके राज्य पर हमला किया। युद्ध में राजा और उसका बड़ा बेटा अथिगन दोनों मारे गए, लेकिन इलंथिरायन भागकर जंगलों में छुप गया। जंगल में उसे एक ऋषि ने सहारा दिया, उसे अपना शिष्य बना लिया, उसे तंत्र मंत्र विद्या सिखाई, ऋषि मुनियों की तरह जीना सिखाया। लेकिन एक दिन जब ऋषि ध्यान लगा रहे थे, तभी एक सांप ऋषि के बहुत करीब पहुंच जाता है। वो ऋषि को काटने वाला था, लेकिन इलंथिरायन सांप को अपने हाथों से पकड़ लेता है। सांप उसे काट लेता है। थोड़ी देर बाद ऋषि अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि इलंथिरायन उसके सामने मरने की हालत में है, लेकिन ऋषि जंगल की जड़ी बूटियों से इलंथिरायन का इलाज करता है। वो ठीक हो जाता है। इलंथिरायन ने अपनी जान की परवाह किए बिना ही ऋषि की जान बचाई थी, तो अब खुश होकर ऋषि उसे एक वरदान मांगने के लिए कहता है और इलंथिरायन उससे हमेशा जवान रहने का वरदान मांगता है। अब इलंथिरायन के इस वरदान को याद रखना, क्योंकि आगे कहानी में इसी का बहुत बड़ा रोल है। इसी के साथ प्रेजेंट में हम एक कपल नीला और शर्वना को देखते हैं। दोनों पिछले 2 साल से एक दूसरे से प्यार करते हैं। नीला गर्ल्स हॉस्टल में रहती है और शर्वना अपने दोस्तों के साथ। दोनों का इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए दोनों जल्दी शादी करने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन शर्वना नीला से कहता है कि देखो, मेरे पास फिलहाल 6 लाख की सेविंग है, 4 लाख और इकट्ठा कर लूंगा, 10 लाख हो जाएंगे, जिसके बाद नौकरी छोड़कर बिजनेस स्टार्ट करूंगा और फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। लेकिन नीला जल्दी से शादी करना चाहती थी। शर्वना उसे समझाता है कि फिलहाल हमारी इनकम इतनी नहीं है कि हम शादी करके बच्चों को ठीक से पाल सकें। नीला भी उसकी बात मान जाती है। शाम को नीला अकेली ही हॉस्टल जा रही होती है, तभी बाइक पर 2 बदमाश वहां आते हैं। वो नीला के गले से उसकी चेन छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन नीला अपना चेन पकड़ लेती है। बदमाश अपना चाकू निकालता है और चाकू देखते ही नीला डर जाती है। वो चेन निकाल कर दे देती है। दोनों चले जाते हैं। डर के मारे नीला शर्वना को कॉल करके बुलाती है। सब कुछ सुनने के बाद शर्वना बहुत गुस्सा करता है। पुलिस स्टेशन चलकर कंप्लेंट करने के लिए कहता है, लेकिन नीला में कंप्लेंट करने की हिम्मत नहीं थी। वो शर्वना से कहती कि जाने दो यार, मेरी जान बच गई, इतना ही काफी है। अगले दिन नीला एक कॉफी शॉप में होती है, तभी एक लड़का उससे मिलने के लिए आता है। वो किसी कंसल्टेंसी कंपनी से था। नीला ने एक जॉब के लिए अप्लाई किया था। वो लड़का नीला को उसके काम की सारी जानकारी देता है। वो कहता है कि मैं 6 महीने के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो तुम्हें मेरे घर पर मेरी माँ का ख्याल रखना है। वो हार्ट पेशेंट है, इसलिए उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। उनका ख्याल रखने के लिए तुम्हारी सैलरी होगी 70,000 रुपए। नीला भी इस जॉब के लिए तैयार हो जाती है। वो शर्वना से मिलकर सब कुछ बताती है, लेकिन शर्वना इसके लिए तैयार नहीं था। वो कहता है कि इस काम के लिए कोई 70,000 रुपए क्यों देगा, मुझे तो ये फेक लग रहा है। लेकिन नीला कहती है कि मैंने क्रॉस चेक किया है, मेरी करंट जॉब भी इसी कंसल्टेंसी कंपनी से मिली थी, तो कोई गड़बड़ नहीं है। शर्वना अभी भी तैयार नहीं था। तब नीला उससे कहती कि देखो, 6 महीने की बात है, इससे हमारे पास पैसे भी इकट्ठा हो जाएंगे, जिससे कि तुम अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो और फिर हम दोनों जल्दी से जल्दी शादी कर लेंगे। आखिर में शर्वना भी मान जाता है। 1 हफ्ते बाद नीला को ज्वाइन करना था, तो शर्वना उससे कहता है कि तुम 1 हफ्ते बाद चली जाओगी, फिलहाल मेरे फ्रेंड्स भी अपने गाँव चले गए हैं, मैं अपने रूम पर अकेला हूँ, तो तुम भी मेरे साथ रहने के लिए आ जाओ। नीला भी उसकी बात मान जाती है और उसके साथ उसके कमरे में रहने के लिए आ जाती है। फिर दोनों दिन रात रोमांस शुरू कर देते हैं और एक दिन नीला लैपटॉप पर मैजिक वीडियो देख रही होती है। फिर वो शर्वना से कहते हैं कि आखिर ये लोग मैजिक कैसे कर लेते हैं। तब शर्वना उससे कहता है कि ये सब कुछ नहीं, बस एक सिंपल सा माइंड ट्रिक है। वो हमारे माइंड को कंट्रोल मतलब कि हिप्नोटिस करके वही चीजें दिखाते हैं जो कि वो दिखाना चाहते हैं। अब देखो, पुराने जमाने में हमारे पूर्वज इन सब कामों में एक्सपर्ट थे। वो इतने पावरफुल थे कि किसी के भी माइंड को कंट्रोल करके उसे वही चीजें दिखाते थे, वही
बातें सुनाते थे जो कि वो दिखाना या सुनाना चाहते थे, लेकिन वो सिर्फ ऐसे लोगों को ही अपना शिकार बना पाते थे जिनका दिमाग काफी कमजोर होता था। खैर, एक हफ्ता पूरा होने के बाद नीला उस औरत के घर जाने की तैयारी करती है। सरवना बस स्टॉप तक उसे ड्रॉप करता है और नीला बस में बैठकर चली जाती है। उस औरत का नाम है वलरमती और उसका घर बीच जंगल के सुनसान इलाके में होता है। नीला को घर ढूंढने में थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन आखिरकार पूछते पूछते वो वलरमती के घर पहुंच जाती है। घर के अंदर जाकर वो वलरमती से मिलती है। तब वलरमती उससे कहती है कि मेरे बेटे सेंथिल ने बताया था कि तुम आने वाली हो। देखो, तुम्हें यहाँ पहुंचने में बहुत दिक्कत हुई होगी ना, मैंने तुम्हारा रूम तैयार कर दिया है, जाकर आराम कर लो। फिर वो नीला को यहाँ रहने के बारे में भी बताती है कि रोज सुबह दरवाजे पर तुम्हें जरूरत का सारा सामान जैसे कि सब्जियां वगैरह मिल जाएंगी, ले लेना। लेकिन जंगल में कुछ खतरनाक जानवर भी हैं, तो कभी बाहर घूमने के लिए मत जाना। इसके बाद नीला अपने कमरे में जाती है। वो सरवना को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन फोन में नेटवर्क नहीं होता। तब नीला सरवना के लिए व्हाट्सएप पर एक मैसेज छोड़ती है कि मैं यहाँ पहुंच गई हूँ, लेकिन नेटवर्क नहीं है, इसलिए कॉल नहीं कर पा रही हूँ। नेटवर्क आने पर तुम्हें मैसेज मिल जाएगा, तो तुम खुद मुझे कॉल कर लेना। और इसके बाद नीला अपना काम शुरू कर देती है। वो रोज सुबह उठकर मेकअप करती है, घर की साफ सफाई करती है। दरवाजे के बाहर ही रोज उसे सब्जियों का थैला मिल जाता है। नीला खाना बनाती है, कपड़े धुलती है और वलरमती का पूरा ख्याल रखती है। और नीला को जब भी टाइम मिलता था वो जंगल में नेटवर्क एरिया में जाकर सरवना से भी बात कर लेती थी। इसी चक्कर में महीनों बीत जाते हैं और एक रात वलरमती की आंख खुलती है। वो घुटने के बल चलते हुए नीला के कमरे में आती है और उसका सर अपनी गोद में रखती है और अपने दांतों से नीला के बाल काटने लगती है। तभी नीला की आंख खुल जाती है और पता चलता है कि यह तो नीला का एक बुरा सपना था। खैर, अगली सुबह नीला चाय की कप के साथ अपना फोन भी टेबल पर रख देती है और अंदर घर का काम करने के लिए चली जाती है। लेकिन थोड़ी देर में जब वो वापस आती है तो देखती है कि फोन नीचे गिरा है। चाय का कप उसके ऊपर गिरा था और अब फोन खराब हो चुका है। नीला तुरंत वलरमती के पास जाकर रोने लगती है, क्योंकि नीला को फोन सरवना ने गिफ्ट किया था। तब वलरमती कहती कि कोई बात नहीं, मैं सेंथिल से बात कर लूंगी, वो तुम्हारा फोन रिपेयर करने के लिए मुर्गन को भेज देगा। नीला यह सुनकर खुश हो जाती है। अगली सुबह नीला मेकअप करने के लिए अपना छोटा सा आईना निकालती है तो देखती है कि उसके अंदर आईना है ही नहीं। उसके मेकअप का भी सारा सामान अब खत्म हो चुका था। खैर, तभी मुर्गन वहां आ जाता है। नीला उसे अपना फोन दिखाती है, जिसके बाद मुर्गन उससे फोन ले लेता है। लेकिन वो नीला से कहता है कि मैं 1 महीने के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो ये फोन तुम्हें 1 महीने के बाद ही मिलेगा। मुर्गन फोन लेकर वहां से चला जाता है। खैर, कुछ दिन के बाद नीला वलरमती के पैर दबा रही होती है। तब वो वलरमती को बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और वलरमती यह सुनकर गुस्सा हो जाती है कि तुम्हारी जनरेशन में कोई शर्म ही नहीं है, बिना शादी के ये सब कैसे। लेकिन नीला खुश होती है। वो कहती है कि सरवना और मैं शादी करने वाले हैं, वो मुझे कभी धोखा नहीं देगा। और एट द सेम टाइम हम देखते हैं जिसे वलरमती समझकर नीला उसके पैर दबा रही है, वो कोई और नहीं, सरवना ही है। उसने नीला को हिप्नोटाइज किया है, जिससे कि नीला को उसकी जगह पर एक औरत यानी कि वलरमती दिखाई देती है, जबकि हकीकत में वलरमती नाम की कोई औरत है ही नहीं। इसी के साथ फ्लैशबैक में हम सरवना को देखते हैं। वो पूर्णिमा की रात जंगल के बीच में ही एक गुफा के अंदर जाता है। गुफा में सरवना ने अपनी कई सारी चीजें छुपा कर रखी थी। वो एक बॉक्स के अंदर से इस मूर्ति जैसी दिखने वाली जड़ को निकालता है, फिर एक जगह पर जाकर इसे रख देता है। जड़ के ऊपर कुछ जड़ी बूटियां डालता है और फिर अपना हाथ काटकर खून से उस जड़ को नहला देता है। तभी वहां तेज रोशनी होती है। जड़ के ऊपर एक बीज निकलकर बाहर आता है। अब देखो, तुम्हारे मन में भी कई सारे सवाल आ रहे होंगे कि वो जड़ क्या है और सरवना यह सब कुछ क्यों कर रहा है। तो वीडियो में बने रहो, अभी आगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब देखो, मैंने तुम्हें राजा के बेटे इलंथिरायन की कहानी सुनाई थी कि उसने ऋषि से हमेशा जवान रहने का वरदान मांगा था। तब ऋषि ने उसे यवनगांधाई की जड़ नाम की एक जड़ी बूटी दी थी और इलंथिरायन को बताया था कि पूर्णिमा की रात तुम इस यवनगांधाई की जड़ को अपना खून दोगे तो उसके अंदर से एक बीज निकलेगा, जिसे तुम किसी जवान लड़की के पेट में डालोगे तो वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। फिर अगले पूर्णिमा पर तुम्हें उस बच्चे का अबॉर्शन करवाना होगा, जिसके बाद उस अजन्मे बच्चे का खून तुम यवनगांधाई की
जड़ पर डालोगे तो एक फूल निकलेगा, जिसे खाने के बाद उस औरत की जवानी और उसकी जिंदगी के 12 साल तुम्हें मिल जाएंगे। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में तुम कभी भी उस लड़की को उसकी मर्जी के बिना हाथ नहीं लगाओगे, टॉर्चर नहीं करोगे और जान से नहीं मारोगे। और गलती से भी लड़की के गर्भ से उस बच्चे ने जन्म ले लिया तो वो एक मॉन्स्टर बन जाएगा और वही तुम्हारी मौत का कारण होगा। और किसी भी हालत में यवना गांधाई को खोना नहीं है। खैर, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि प्रेजेंट वाला सरवना कोई और नहीं, इलन थिरायन ही है। और कुछ दिनों पहले नीला को किस करते हुए सरवना ने यवना गांधाई की जड़ से निकला वही बीज नीला के मुंह में डाल दिया था और इसी वजह से नीला प्रेग्नेंट हुई थी। कंसल्टेंसी कंपनी वाला जो लड़का कॉफी शॉप में नीला से मिलने आया था वो कोई और नहीं, सरवना ही था। मोबाइल रिपेयरिंग करने के लिए आने वाला मुरुगन भी कोई और नहीं, सरवना ही था। दरअसल सरवना या फिर कहें कि इलन थिरायन अपनी हिप्नोटिस विद्या में माहिर है। उसने नीला के माइंड को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर रखा है और नीला अपनी आंखों से बस वही देख रही है जो कि सरवना उसे दिखाना चाहता है। खैर, अब प्रेजेंट में हम देखते हैं कि सरवना जंजीरों में बंधी हुई उसी प्रेग्नेंट औरत के पास आता है जिसे हमने इस कहानी की शुरुआत में देखा था। दरअसल कुछ साल पहले सरवना ने इस औरत को भी ठीक वैसे ही फंसाया था जैसे कि अभी उसने नीला को फंसाया है। लेकिन अबॉर्शन से पहले ही यह औरत सब कुछ जान गई थी और जैसा कि ऋषि ने कहा था कि तुम लड़की के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, मार नहीं सकते, तो सरवना के पास इसे बांध कर रखने के अलावा कोई और चारा ही नहीं था। सरवना इस औरत का अबॉर्शन करवाने के लिए फिर से जड़ी बूटी बनाता है और एक शीशी में डालकर उसे पिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो औरत पूरी दवाई नहीं पीती और धक्का मारकर शीशी गिरा देती है, जिससे कि बोतल टूट जाती है। वो औरत सरवना के बारे में सब कुछ जानती थी। वो सरवना से कहती है कि पिछले 12 साल से तुम मेरा अबॉर्शन करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन अब तक कामयाब नहीं हुए। आखिर कब तक मुझे इस तरह से बांध कर रखोगे? मेरे पेट में तुम्हारी मौत पल रही है, एक ना एक दिन तो ये बाहर आ ही जाएगी। दरअसल सरवना इस औरत को दवाइयां पिलाकर पिछले कई सालों से इस बच्चे को पैदा होने से रोक रहा था। कुछ दिन बाद सरवना एक नदी के अंदर डुबकी लगाता है और बड़ी कठिनाइयों के साथ नदी के अंदर से एक जड़ी बूटी लेकर बाहर आता है और फिर से एक बार प्रेग्नेंट औरत के पास जाता है। लेकिन वो औरत सरवना के सारे पैंतरे जानती थी। वो सरवना से कहती है कि तुम इस जड़ी बूटी से मुझे बेहोश करके मेरा अबॉर्शन करवाना चाहते हो, लेकिन इस बार मैं तुम्हारी जाल में नहीं फंसूंगी। ये सब कुछ तुम उस नई वाली लड़की के पास जाकर करना। सरवना गुस्से में उससे कहता है कि मैंने सिर्फ उसे ही नहीं 3 और लड़कियों को फंसाया है जिससे कि मैं हमेशा जवान रहूंगा, लेकिन इस बच्चे को कभी पैदा नहीं होने दूंगा। इसके बाद सरवना वापस नीला के पास जाता है। नीला सो रही थी। सरवना एक तरह की जड़ी बूटी सुखाकर उसे बेहोश कर देता है, फिर कुछ जड़ी बूटियों को पीसकर बेहोश नीला को पिला देता है, जिससे कि बेहोशी में ही नीला का अबॉर्शन हो जाता है। फिर सरवना वो सारा खून एक बर्तन में इकट्ठा करता है और बाहर चला जाता है। इधर थोड़ी देर बाद नीला को होश आता है, तब वो दर्द से तड़प रही होती है। उसके शरीर से खून निकल रहा था। वो बहुत कमजोर हो चुकी थी और पूरे घर में वलरमती को ढूंढने लगती है, लेकिन वलरमती दिखाई नहीं देती। नीला उसे ढूंढने के लिए बाहर आती है और ढूंढते ढूंढते आखिरकार उसी घर में आ जाती है जहां पर सरवना ने उस औरत को बांध कर रखा था। वो नीला से कहती है कि तुमने यहाँ आने में बहुत देर कर दी। इसके बाद वो नीला को सरवना की सारी सच्चाई बता देती है, जिसे सुनने के बाद नीला वापस घर के अंदर आती है और अब उसके ऊपर से सरवना के हिप्नोटिस का असर खत्म हो चुका था। वो सरवना से पूछती कि आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। सरवना को उम्मीद नहीं थी कि नीला को इतनी जल्दी होश आ जाएगा। खैर, सरवना कहता है कि मैंने बड़ी मुश्किल से हमेशा जवान रहने का वरदान हासिल किया है और अपनी जवानी कायम रखने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। तभी घड़ी में 12 बज जाते हैं। पूर्णिमा की रात थी। सरवना ने अभी तक रिचुअल्स को पूरा नहीं किया था और देखते ही देखते वो एक बूढ़े आदमी में बदल जाता है। इसके बाद सरवना अपना सारा सामान उठाता है और जंगल में चला जाता है। एक जगह पर बैठकर वो यवना गांधाई की जड़ निकालता है, उसे अजन्मे बच्चे के खून से नहलाता है, उसमें से एक फूल निकलता है। सरवना उसे खाता है। अगली सुबह आंख खुलते ही सरवना सबसे पहले आईना देखता है और खुश हो जाता है क्योंकि अब वो जवान हो चुका था। लेकिन दूसरी तरफ हम उस औरत को देखते हैं जो कि अब शहर की तरफ जा रही होती है क्योंकि नीला ने उसकी जंजीरें खोल दी थी। इधर सरवना अपना बॉक्स चेक करता है तो उसके अंदर से यवना गांधाई की जड़ गायब हो चुकी थी।
वो यमुना गंधाई को इधर उधर ढूंढने लगता है, लेकिन दूसरी तरफ हम नीला को देखते हैं। उसके 12 साल सरवना को मिल गए थे, जिससे कि नीला एक रात में ही बूढ़ी हो गई थी। वो घर के बाहर आग में सरवना की यादें जला रही होती है और यमुना गंधाई की जड़ भी नीला के पास ही होती है और वो जड़ को भी आग में जला देती है। जैसे जैसे वो जड़ आग में जल रही होती है, इधर सरवना बूढ़ा होते जाता है। इसके बाद नीला अपना सारा सामान लेकर वहां से चली जाती है। सबसे आखिर में हम देखते हैं कि वो जड़ पूरी तरह से नहीं जलती, कोई हाथ उस जड़ को उठा रहा होता है और इसी के साथ ये फिल्म भी खत्म हो जाती है। अब देखो, कहानी में कई सारे सवालों के जवाब अभी भी नहीं मिले हैं। मे भी कभी सीक्वल बने तो जवाब मिल जाएंगे। लेकिन फिलहाल कहानी कैसी लगी कमेंट में अपना ओपिनियन शेयर जरूर करना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।